का भूखा है, जिस्म का भूखा है, मैं तो यही बोलूँगी। वो आपको लगता है कि आपसे पहले और औरतों के साथ शायद हो सकता है कि मेरे मिलने के बाद भी मैंने दूसरा डेटिंग ऐप और देखा था उसके फ़ोन के अंदर, क्योंकि उसने डेटिंग ऐप के थ्रू मुझे मिला और उसने इतने वादे किए, शादी के झूठा झांसे में फंसाया मुझे और सब कुछ किया जो है कि हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, और कब से ही करता आ रहा है वो 1 साल से। कि क्या आप लोगों के बीच में कभी किस तरीके के संबंध बने हैं? हाँ बिल्कुल बने हैं, कई बार बने हैं, एक बार नहीं। लेकिन जो भी हुआ है मेरे साथ तो गलत हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ। मतलब वो इस हद तक गिर चुका है कि एक औरत के साथ वो गलत करके खुश रह लेगा। उनकी वाइफ को पता है ये उसकी वाइफ को बाद में पता चला है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परसों रात को मुझे 10 बजे रात को यहाँ बिठा के रखा था थाने के अंदर, पूरा प्लान था मुझे मारने का। इसने मुझसे 4 लाख रुपए भी मांगे थे जब इसने अपना घर बनाया था। सबके सामने मुझे बदसलूक, मतलब बहुत बदतमीजी से बात किया है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँची है। 2-3 बार हाथ उठाए उन्होंने, पानी की बोतल तक मारी है। पर ये हुआ किस वजह से? आप किस चीज़ की कंप्लेंट लिखवाने? इस यादव के खिलाफ कंप्लेंट लेकर आई थी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में हम मौजूद हैं और आपको मेरे साथ ये जो महिला नज़र आ रही होगी, देखिए इनको एक डेटिंग ऐप के थ्रू डेट किया जाता है। इन्हें तमाम वायदे किए जाते हैं कि इनके साथ घर बसाया जाएगा। और वहीं मैं आपको बता दूं कि देखिए ये महिला सिंगल मदर है और इसको कहीं ना कहीं ये लगा था कि एक व्यक्ति को डेट करने के बाद जो इनकी ज़िंदगी है वो और ज़्यादा सरल हो जाएगी और अच्छे से चलने लगेगी। पर वहीं बदले में इन्हें मिलता है तो धोखा। देखिए ये अभी कंप्लेंट भी कर चुकी हैं पर अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला रहा है, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं। मैम, क्या कुछ आपके साथ हुआ है? क्यों इस वजह से आप परेशान हैं? क्या हुआ है? मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने 13 तारीख को मैंने कंप्लेंट दी थी बेगमपुर थाने में। उसके बाद मुझे 2-3 घंटे उस दिन बिठाया था। फिर मैं 27 तारीख को आई थी, जो कि मेरी आईओ हैं, उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की है और मेरा फ़ोन भी छीना था और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरी चीज़ें छेड़ी गई हैं, मेरा फ़ोन छेड़ा गया है और सबके सामने मुझे बदसलूक, मतलब बहुत बदतमीजी से बात किया है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। 2-3 बार हाथ उठाए उन्होंने, पानी की बोतल तक मारी है। पर ये हुआ किस वजह से? आप किस चीज़ की कंप्लेंट लिखवाने? इस यादव के खिलाफ कंप्लेंट लेकर आई थी, क्योंकि उसने डेटिंग ऐप के थ्रू मुझे मिला और उसने इतने वादे किए, शादी के झूठा झांसे में फंसाया मुझे और सब कुछ किया जो है कि हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, और कब से ही करता आ रहा है वो 1 साल से। और जब मैंने अपना हक मांगा तो उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम और कॉल, मतलब व्हाट्सएप, सबसे ब्लॉक कर दिया। मैं बीमार भी हो गई, डिप्रेशन में भी जा गई। मतलब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि मैं उससे बात कर ले। मैं क्या करती? मैं जाके उसके घर गई और घर जाने के बाद उसने मुझे मारने की धमकी दी, उसकी वाइफ ने मारने की धमकी दी। उसके बाद मैंने अपने वकील थ्रू द्वारा यहाँ कंप्लेंट दाखिल करी थी थाने के अंदर, और उसी के चलते यादव ने ये एक्शन लिया कि वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। यादव ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में? आपने बताया कि उनकी वाइफ ने भी आपको धमकी दी है। मैंने सब बताया, मैंने पूरी कंप्लेंट दी थी। आपको पहले नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं ना, मुझे बताया था उसने। मुझे जब उसने चैट, सारी अपनी चैट भी डिलीट करी हुई है, यादव ने अपनी चैट भी डिलीट की हुई है जिसमें उसने वादे किए थे मुझे, और उसके बाद उसने मुझे नोटिस भी भिजवाया झूठा साथी मुझे फंसाने के लिए। मतलब वो इस हद तक गिर चुका है कि एक औरत के साथ वो गलत करके खुश रह लेगा। उनकी वाइफ को पता है ये उसकी वाइफ को बाद में पता चला है। किस तरीके से उन्हें पता चला? जब मैं उसके घर गई थी, जब पता चला है उसकी वाइफ को। उसके बाद उसने मेरे पे हाथ उठाया अभी, जब मैं उसके घर गई थी, मुझे धमकी दी थी। और उसके बाद जब मैं थाने में अपनी लेकर आई, मैं अकेली सिंगल मदर हूँ, कहाँ से इतना किराया लाऊं रोज़, कहाँ अपने बच्चे छोटी सी शॉपें मैं चला रही हूँ और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परसों रात को मुझे 10 बजे रात को यहाँ बिठा के रखा था थाने के अंदर, पूरा प्लान था मुझे मारने का, सबका पूरा प्लान था मारने का। एसएचओ से भी मिले हुए हैं वो लोग। मैंने सबसे अपनी गुहार लगाई कि प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये पूछा जाए कि वो रजिस्टर क्यों नहीं होने दे रही है उसकी एफआईआर, आखिर क्या है? क्योंकि मेरी आयु भी चेंज हुई थी, लेकिन टाइम पे आ गए, ने सब कुछ पासा पलट दिया कि नहीं अभी मैं इस केस में हूँ। आखिर क्यों?
2.5 घंटा क्या मीटिंग करी है ने, अपने पर्सनल 2.5 घंटा मीटिंग की है मेरी आंखों के सामने, और मुझे मुस्लिम की तरह बिठाया गया है कोने में, और यूँ कहा था कि अगर निकल के गई तो तेरे अपने पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे। तो इतनी दादागिरी है ये। आपने और कई कंप्लेंट करी, डीसीपी ऑफिस गया? डीसीपी के ऑफिस में भी गई हूँ, मैंने 28 तारीख को कंप्लेंट दी है मैम, और मैंने पीएम पोर्टल भी कंप्लेंट दी है ऑनलाइन, हाई कोर्ट में भी मैंने वो दी है एप्लीकेशन, लेकिन मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये अदब है और अदब भी है, क्या पता इनका कुछ हो। पर अगर आपको पता था कि वो मैरिड है, आपको पता चल चुका था कि वो मैरिड है, उसके बावजूद आप उनके साथ क्यों रहना चाह रही थी? बाद में पता चला, जैसे 15 मई को लेकर आया है मुझे, उसके बाद फिर इसने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जब मैं पीछे ही हटना चाह रही थी तो मुझे लेकर के क्यों आया था 15 मई को अपने घर पे? साथ में ही रह रहे थे आप दोनों? नहीं, मैं अपने घर पे रहती थी, ये मुझे अपने घर लेके जाता था, अपने फ्लैट पे गुड़गांव लेके जाता था, कभी चाय पिलाने के लिए मुरथल लेके जाया करता था, ये करता था मेरे साथ। मैम, ये बहुत निजी सवाल है और आपकी निजता का भी है, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों के बीच में कभी किस तरीके के संबंध बने हैं? हाँ बिल्कुल बने हैं, कई बार बने हैं, एक बार नहीं, लेकिन जो भी हुआ है मेरे साथ तो गलत हुआ है ना, बिल्कुल हुआ है मेरे साथ। मैं पहले बहुत परेशान थी, सिंगल मदर थी, जैसे तैसे उभर के आई थी अपने बच्चों को, लेकिन उसने एक झटका मुझे और भी दे दिया। तो ये सारा विवाद कहाँ से शुरू हुआ? ये डेटिंग ऐप से शुरू हुआ जी। जब आपने उन्हें ये कहा कि आप शादी करना चाहती हैं, उसके बाद ये पूरा मसला चालू हुआ है? हाँ बिल्कुल, जब मैंने उस पर दबाव बनाने की कोशिश करी तो मुझसे पीछे हटने लगा। आपने इस मामले में कंप्लेंट करी है कि आपकी एफआईआर दर्ज करी गई है आपको? मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बस कंप्लेंट दे दी थी मुझे रिसीविंग के थ्रू। आप पे कोई सबूत है कि आप उनके हाँ, साथ? चैट है मेरे पास, उसकी चैट भी है, और जिसमें उसने बोला है मुझे कि मैं कहीं भी जाऊँ आपके साथ तो मुझे अपना हस्बैंड बताओ। अच्छा, जी जी बिल्कुल बोला है मैम कि आप मेरी वाइफ हो और मैं आपका हस्बैंड हूँ, ये चैट है मेरे पास। अच्छा। मैं सोशल मीडिया के थ्रू में डालना चाहती हूँ ये चीज़ें कि ताकि मुझे इंसाफ मिले। अभी आपकी क्या मांग है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी सुनवाई नहीं हुई है? मैं चाहती हूँ उसकी कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा मिले उसको, कार्रवाई हो, एफआईआर दर्ज हो, जिस तरह से न्याय यादव ने मेरे साथ करा है, हाथ उठाया है मेरे ऊपर, मुझे मारा है उन्होंने, मुझे गंदी गालियाँ दी हैं उन्होंने। और उस दिन मैंने 3 पीसीआर को कॉल करी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में कहते हैं कि महिला सेफ है, महिला सेफ नहीं है। मैंने 3 बार कॉल करी है कि सर मेरा फ़ोन छीन लिया गया है, वो न्याय यादव ने, ऐसा ही है, लेकिन किसी पुलिस वाले की उस दिन कॉल नहीं आई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई भी नहीं आया? 3 पीसीआर कॉल करी? 3 पीसीआर कॉल करी, एक करी है मैंने 27 तारीख को ही 5:53 पर, और ये करी है 6:30 बजे। कौन सा थाना लगता है मैम? ये बेगमपुर थाना। बेगमपुर थाना। अभी आपकी क्या कुछ मांगे, क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और उसके खिलाफ कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज हो। देखिए, जिस व्यक्ति पर ये महिला कुछ चंद महीनों पहले काफ़ी ज़्यादा विश्वास करती थी, जिसके आने से इस महिला को लगा था कि इनके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, आज उसी व्यक्ति के खिलाफ ये महिला लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इन्हें लगभग 1 साल तक धोखे में रखा गया कि वो व्यक्ति, देखिए, बीबी से किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है। वही महिला को बच्चा बताता था कि 5 साल का बच्चा है, मेरी बीबी सिर्फ कोर्ट की तारीख के थ्रू आती है, उससे मिलने फिर चली जाती है, और पैसे की भी आपके परिवार से कभी वो मिले हैं? नहीं, परिवार से नहीं मिला, नीचे ही आता था गाड़ी पे, हाँ दुकान पे आता था। मेरी मम्मी से पूछा उसने, मम्मी से मिला है मेरी से, मेरे बच्चे से भी मिला है। इसने मुझसे 4 लाख रुपए भी मांगे थे, जब इसने अपना घर बनाया था तो 4 लाख रुपए भी मांगे थे। जब मेरे पास थे नहीं, मेरे हालात है ही नहीं इतने कि मैं दे सकूं, तो इसने मुझसे लिए भी नहीं। मैं जो बात है मैं सच बताऊंगी, इसने मुझसे लिए भी नहीं और ना मैंने दिए। आपको क्या कुछ बताया था, क्या काम करते थे वो? ये कंपनी में काम करता है, और पीछे से बता रहा मैं नेवी में था पहले। अच्छा जी। आपने देखी है कोई तस्वीरें उनकी? हाँ, की तो देखी है मैंने, और नेवी की मुझे नहीं पता कि नेवी में इसने झूठ बोला या सच बोला, ये मैम मुझे नहीं पता। 3 घंटे मेरा फ़ोन इन्होंने अपने पास रखा। जब इन्होंने बोला, प्यार से लॉक खुलवाया यादव ने कि मैं तेरी एफआईआर दर्ज कर लूँगी, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने कहा जी मैम बताइए। कि मुझे तो अपनी एफआईआर, मैं तो आस लगा कर आई, तो मैंने इनकी बात मान ली कि लॉक खोल के दे अपने फ़ोन का।
अभी बाहर बैठ जा, मैं तेरे को अभी बुलाती हूँ। उसके बाद इन्होंने लैपटॉप खोला और कम से कम मुझे 3 घंटे इन्होंने परेशान किया बाहर बिठाकर, और 3 घंटे में मेरे फ़ोन से इन्होंने क्या छेड़छाड़ की है। एक पेन ड्राइव था जो इन्होंने लैपटॉप में लगाया था मेरे सामने, और जब मैं घर आई हूँ तो और मेरी जो फ़ोटो थी वो मेरे फ़ोन में नहीं थी। बाकी साइकिल बिन के अंदर भी नहीं थी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं थी, सब कुछ डिलीट था उसमें जी। हार फिर भी नहीं मानूंगी। आपने वहाँ पे जिस दौरान शारीरिक संबंध बनाए, आपने एक आपसी उसमें बनाए, आपको भरोसा था उन पर? बिल्कुल भरोसा था, तभी तो मैम मैं इतनी आगे बढ़ी। मैं पहली लाइफ से बहुत परेशान थी ना, कोई औरत इतनी जल्दी तो आगे नहीं बढ़ती ना। भरोसा दिखाया था उसने मुझे, तब मैं जाके इतनी आगे बढ़ी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सिर्फ एक उसका भूखा है, जिस्म का भूखा है। मैं तो यही बोलूँगी। वो आपको लगता है कि आपसे पहले और औरतों के साथ शायद हो सकता है कि मेरे मिलने के बाद भी मैंने दूसरा डेटिंग ऐप और देखा था उसके फ़ोन के अंदर। हाँ, क्या पता मेरी ऐसी और महिला कितनी शिकार रही होंगी उसकी। मैं तो ये उसकी जांच की जाए। उससे वो ये बोल रही है कि मजे तूने भी तो लिए मजे। अब एक ऐसा ही इस तरह से बात कर रही है जो कि मेरी खुद आईओ है। सोचो जरा, तो महिला कैसे सेफ है? थाने में सेफ नहीं है। मैं अपनी जान बचा के रात को 10 बजे भागी हूँ यहाँ से। सतीश यादव की खातिरदारी काफ़ी अच्छी करी है इन्होंने। 3 घंटे, अब पूछा जाए कि 3 घंटे मैडम ने क्या खातिरदारी करी, ऐसी कौन सी बात की है? उनके दिन के FIR कटने के बाद उनको इज्जत से लाया गया था थाने के अंदर, उसकी बीवी को, बच्चों को। जब हम किसी पे कंप्लेन करते हैं मैम, तो हम मुजरिम को उसी तरह लेके आती है ना, फैमिली पीछे आती है। लेकिन नहीं, फैमिली साथ में आई, बच्चे भी साथ में आए और नाश्ता पानी करवाया गया, और मुझे मुजरिम की तरह कोने में बिठाया गया। और मैं 10 बजे, पैसे भी नहीं थे, मैं अपनी जान बचा के भाजी। ये कि हमला पूरा था मारने का मेरा। कि देखिए, तमाम कंप्लेंट्स कर चुकी है और तमाम बार ये यहाँ पर थाने में आकर अपनी जो है अपील वो भी कर चुकी है, पर बावजूद उसके अब तक इनके मामले पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये चाहती है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। देखिए, इस महिला ने इन सारी चीज़ों से परेशान होकर हमसे कॉन्टेक्ट करा कि हम इनकी जो बात है वो आप लोगों तक पहुँचाए। इस वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, और तकरीबन देखिए अभी रात हो चुकी है और इस दौरान हम यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इनकी जो आवाज़ है उसे उठाने का काम कर रहे हैं। और ये चाहती है कि इन्हें इंसाफ मिले, जो भी व्यक्ति इस पूरे मामले में दोषी है उस पर त्वरित कार्यवाही करी जाए। देखिए, राजधानी में ऐसे कई और मामले भी पहले सामने आ चुके हैं जिसमें इसी तरीके से शादी का झांसा देकर महिलाओं को अपने चंगुल में फंसाया जाता है। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।